यूनिवर्सिटी के दिल्ली और ओखला में स्थित हेडक्वार्टर में पहुंची है हरियाणा की पुलिस। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल मामले की जांच के संबंध में यहां पर अब हरियाणा की जो पुलिस है वो पहुंची। डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन सईद और डॉक्टर उमर का है अल-फलाह यूनिवर्सिटी से संबंध और उनके बारे में जानकारी और उनसे जुड़े दस्तावेज के लिए यूनिवर्सिटी के हेडक्वार्टर पहुंची है हरियाणा की ये पुलिस। तो फरीदाबाद से ये पूरा मामला जो है शुरू हुआ था। ये यूनिवर्सिटी भी वहीं पर मौजूद है और जिस तरह से मुजम्मिल ने जो कमरा रेंट पर ले रखा था, किराए पर ले रखा था, वहां से पहले अमोनियम नाइट्रेट बरामद होता है और उसके बाद फिर वो ठिकाना जहां से हजारों किलो विस्फोटक जो है वो बरामद हुआ। तो इस तरह से ये यूनिवर्सिटी जो है सीधे अब केंद्र में आ गई है। विकास भदौरिया मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं। विकास, अब यहाँ पर और भी ज्यादा गहन जांच जो है वो की जानी है क्योंकि अब हरियाणा की पुलिस भी यहाँ पर पहुंच गई है टेरर मॉड्यूल की जांच करने के लिए। ये देखिए, हरियाणा की पुलिस ने ही सबसे पहले जम्मू कश्मीर की पुलिस की निशानदेही पर अल-फलाह यूनिवर्सिटी में छापेमारी की थी और इस छापेमारी में डॉक्टर मुजम्मिल के यहाँ से 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला था और उसके बाद से यहाँ से तार जुड़ना शुरू हो गए थे। अब इसी अल-फलाह यूनिवर्सिटी के भीतर का आपको नज़ारा दिखाते हैं। देखिए, खेतों के बीच बनी हुई है। कैमरामैन से कहेंगे जो 4 दीवारी है जो तकरीबन 12 फीट ऊंची है, उसके भीतर का नज़ारा दिखाएं। कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इस अल-फलाह यूनिवर्सिटी का खड़ा किया गया है। अब इसके जो ओखला और जामिया में हेडक्वार्टर है, जामिया में जवाद सिद्दीकी जो कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी का मालिक है वो रहता है, उसका निवास ठिकाना भी वहां पर है। वहां पर भी हरियाणा पुलिस ने छापेमारी की है और इस छापेमारी के जरिए इस तार को जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि केवल डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर उमर मोहम्मद ही केवल इस मॉड्यूल में शामिल थे या इस यूनिवर्सिटी का मालिक डॉक्टर जवाद सिद्दीकी भी इस मॉड्यूल का हिस्सा है। और इसलिए इस यूनिवर्सिटी के जो ओखला और जामिया में हेडक्वार्टर हैं और जो ठिकाने हैं जवाद सिद्दीकी के, उनके घर भी पहुंच चुकी है हरियाणा पुलिस। एनआईए इस मामले की जांच पहले से ही अपने हाथ में ले चुकी है। दिल्ली पुलिस, गुजरात पुलिस, उत्तर प्रदेश की एटीएस, तो एक तरह से कहा जाए तो मल्टीपल एजेंसी रोप इन हो चुकी हैं और ईडी ने इस मामले की जांच करना अब शुरू कर दिया है कि आखिर अल-फलाह यूनिवर्सिटी को फंड कहां से मिलता था, कैसे 6 साल में एक इंजीनियरिंग कॉलेज से ये एक यूनिवर्सिटी बन गई। शुभांग हमारे साथ हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए खबरों को आपके सामने रख रहे हैं। शुभांग, अब जो दायरा है जांच का वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी ने ईडी से लेकर और हरियाणा पुलिस तक ने बढ़ा दिया है। इसके हेडक्वार्टर जो ओखला में और जामिया में अल-फलाह यूनिवर्सिटी के, वहां पर भी हरियाणा पुलिस ने छापेमारी की है। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जिस तरीके से शुरुआत से ये जो यूनिवर्सिटी है ये बल्कि गढ़ रही है, खास तौर पर जब से ये खबरें आने शुरू हुई थी कि सबसे पहले 2900 किलो का जो अमोनियम नाइट्रेट था वो यहाँ पर जब्त किया गया। उसके बाद जो तार खुलते गए वो सबसे पहले इस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे। हम बात करें डॉक्टर शाहीन की, हम बात करें डॉक्टर मुजम्मिल की, या फिर हम बात करें डॉक्टर उमर मोहम्मद की, तो सभी लोग इससे जुड़े हुए हैं। और जैसा कि आपने कहा कि बहुत ज्यादा ये चौंकाने वाली बात है क्योंकि जिस तरीके का इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप बता रहे हैं 80 एकड़ में ये जो यूनिवर्सिटी है ये बनी हुई है, तो जाहिर तौर पर इतनी जल्दी इतना सारा फंड कहां से आया, इसकी जांच होनी चाहिए। यही कारण है कि अब ईडी इसकी जांच जरूर करेगा। लेकिन कई सवाल इस पर ये भी खड़े होते हैं क्योंकि जितनी बार जो आरोप यूनिवर्सिटी पर लगाए जाते हैं, चाहे वो जो 13 नंबर अंदर कमरा है उसमें गैर तरीके से जो विस्फोटक बनाए जा रहे थे उसको लेकर के हो, या फिर बिल्कुल, और देखिए कमरा नंबर 13, और बिल्कुल, और जिस तरीके से ये जानकारी मिली कि डॉक्टर शाहीन है अपनी ब्रीजा गाड़ी के साथ जिसमें भी विस्फोट करना था, उस चीज को भी लेकर के यूनिवर्सिटी प्रशासन ने मना कर दिया है। तो हर बात पर ये लोग मना जरूर कर रहे हैं लेकिन इनके पास सबूत किस चीज को लेकर के नहीं है, जिसको लेकर के एनआईए तो लगातार इनसे छानबीन कर रही है। लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच, हरियाणा क्राइम ब्रांच, हरियाणा एसटीएफ टीम, ये तमाम जो टीमें हैं ये लगातार रोज यूनिवर्सिटी कैंपस में आ रही हैं और रोजाना यहाँ पर पहुंच करके जो छात्र है उनसे बातचीत कर रही है, खास तौर पर ऐसे लोगों से जो कि उमर मोहम्मद के जानने वाले थे। विकास, जो बात हम कर रहे हैं इस यूनिवर्सिटी को लेकर, वही बात देखिए यहाँ पर कि इस यूनिवर्सिटी में बहुत कुछ ऐसा चल रहा था जिस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं इससे जुड़े लोगों को लेकर। यहाँ पर एक और बड़ी खबर आ रही है डॉक्टर शाहीन पर, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। शाहीन का ये कहना है कि मेरा असली काम 4 बजे के बाद का होता था, कॉलेज में सिर्फ टाइम पास करती हूँ। और शाहीन खुद जो ब्रेजा कार थी वो चलाती थी और साथ ही ये भी जानकारी सामने आ रही है कि मुजम्मिल को अपनी कार वो नहीं देती थी शाहीन, और हर दिन अटेंडेंस नहीं बनाती थी, अपने आने जाने का वक्त भी
वो छुपा रही थी, छुपाने की कोशिश डॉक्टर शाहीन लगातार कर रही थी। मलिका हमारी सहयोगी हमारे साथ बनी हुई है। मलिका, शाहीन जो थी डॉक्टर, उनको लेकर भी अब यहाँ पर उसको लेकर भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बिल्कुल, शाहीन से जुड़ी लगातार देखिए कई बड़ी जानकारियां सामने आई हैं, क्योंकि जो जिम्मेदारी शाहीन को यहां पर दी गई थी वो बहुत खतरनाक थी। यहां पर महिला विंग को तैयार करना, और सबसे बड़ी बात जिसको लेकर लगातार चर्चा चल रही है कि व्हाइट कॉलर्ड एजुकेटेड डॉक्टर्स जो इस तरह की साजिश का हिस्सा थे, और डॉक्टर शाहीन एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी इस पूरे मामले में बनी है कि किस तरह से इसके तार अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए थे, और किस तरह से कहीं ना कहीं ये अपने साथ और लोगों को रेडिकलाइज करने की भी कोशिश कर रही थी। ये भी एक बड़ा सवाल है कि ना जाने और कितने स्टूडेंट्स को, या ना जाने और कितनी महिला डॉक्टर्स को इन्होंने रेडिकलाइज किया होगा, या फिर अपनी तरह से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की होगी, क्योंकि इतना बड़ा जो प्लान यहाँ पर खड़ा किया गया था, जो एक बड़ी तादाद पर हमले की प्लानिंग थी। हालांकि हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी तत्परता से एक बड़े खतरे को तो जरूर टाल दिया, लेकिन यहाँ पर ठीक मेरे पीछे जो हमला हुआ उसे देश भुलाएगा नहीं, और उस को लेकर लगातार जांच हो रही है। और अब से कुछ ही देर पहले यहाँ पर अदिति, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि तलाशी अभियान हुआ है। ये दर्शकों के लिए जानना जरूरी है कि पूरी तरह से जो जांच है वो तेजी से बढ़ती चली जा रही है। हालांकि आज तीसरा दिन भी है, लेकिन आज भी यहाँ पर हमने देखा कि ब्लास्ट साइट से लेकर पूरे 1 किलोमीटर के दायरे तक यहाँ पर एक एक कोने को तलाशा गया है। यहाँ पर जो तमाम टीम्स है वो लगातार मुस्तैदी से काम कर रही है। बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए गए हैं, इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि आम लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। हालांकि ये इलाका देखकर, क्योंकि मैं खुद दिल्ली से हूँ, बहुत दुख होता है। जब भी मैं यहाँ पर आई हूँ हमेशा यहाँ पर भीड़ भाड़ दिखी है, लोगों की भीड़ दिखी है, ट्रैफिक दिखा है, लेकिन आज यहाँ पर ये पूरी सड़क सुनसान पड़ी है, पूरी मार्केट आप देखिए एक तरह से वीरान पड़ी है। और उम्मीद यही की जा रही है कि जिंदगी जल्द ही पटरी पर उतर आए, लेकिन जब तक जो दोषी हैं उन्हें सजा नहीं मिलती, लोगों को भी यही उम्मीद है कि इसी तरह से अगर जांच चल रही है तो उसके लिए लोग भी यहाँ पर अपनी तरफ से मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से स्थानीय लोगों से भी हमने बात की तो उन्होंने यही कहा कि हम चाहते हैं कि भले ही कुछ वक्त और लग जाए, लेकिन जो भी दोषी हैं उन तक हमारी जांच एजेंसियां पहुंच जाए। और जो शाहीन है वो एक बहुत अहम किरदार है इस पूरे मामले में। अब तक जो जांच हुई है, जो बड़े खुलासे हुए हैं शाहीन को लेकर, कई बड़ी जानकारियां सामने आई है। ये जानकारी भी सामने आई है कि पाकिस्तान से भी उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है वो नजर आ रहा था, और कई तार वहां पर भी जुड़ते हुए नजर आ रहे थे, जिससे जुड़ी जानकारी हमें मुकेश ने भी दी थी। अगर हमारे सहयोगी मुकेश हमारे साथ बने हुए हैं तो मैं मुकेश से जानना चाहूंगी कि दर्शकों को अगर वो विस्तार से बता सके कि किस तरह से शाहीन के जो तार हैं वो पाकिस्तान से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, किन किन के संपर्क में थी वो जो जैश ए मोहम्मद से जुड़े थे। हम लौटेंगे मलिका मुकेश के पास यहाँ पर, लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो हम आपको यहाँ पर बताते चलते हैं। बड़ा खुलासा दिल्ली धमाके पर हो रहा है। नूह से खरीदे गए थे अमोनियम नाइट्रेट। कल मेवात के नूह में पुलिस ने छापेमारी की थी और वहां पर ये बात सामने आई है कि जो अमोनियम नाइट्रेट है वो नूह से खरीदा गया था। पुलिस ने छापेमारी की थी, दुकानदारों को यहाँ पर अब चिन्हित किया जा रहा है। फर्टिलाइजर खरीद कर बनाया जा रहा था अमोनियम नाइट्रेट, और मुजम्मिल जो था उसकी निशानदेही पर अब यहाँ पर कार्रवाई हो रही है, क्योंकि मुजम्मिल की निशानदेही के बाद ही फरीदाबाद की दोनों जगहों से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ था, और वो विस्फोटक जो हजारों किलो था। तो यहाँ पर एक और बड़ी खबर इस वक्त हम बता रहे हैं आपको। जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर, उसके भतीजे उमर फारूक की बीवी अफीरा बीवी जो है उसका शाहीन सईद से कनेक्शन था। शाहीन के संपर्क में थी अफीरा, और सईदा मसूद अजहर की बहन, और अफीरा के कहने पर देश में ये महिला विंग तैयार कर रही थी। विकास, यही बात अभी हम कर रहे थे कि किस तरह से ये जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी है इसमें जो लोग थे उनकी पृष्ठभूमि जो है वो दागदार थी वहां पर, और जो लोग इसके भीतर भी इस वक्त काम कर रहे थे उनको लेकर भी कई तरह के सवाल अब यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। और डॉक्टर शाहीन उसमें एक बहुत बड़ा नाम बनकर उभर कर सामने आ रही है कि किस तरह से ये यहाँ पर कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रही थी एक तरह से, और इसको ही कट्टरपंथी बनाने का जिम्मा दिया गया था। बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ी खबर है कि जैश ए मोहम्मद की जो महिला विंग है, जो महिला आतंकी तैयार करने का जिम्मेदारी थी, उस महिला विंग की हेड जमात उल मोमिनात की हेड थी मसूद अजहर के भतीजे की पत्नी अवीरा, और उसी ने डॉक्टर शाहीन को रिक्रूट किया था, उसको जिम्मेदारी दी थी कि वो रेडिकलाइज करके महिला विंग भारत में तैयार करे जैश ए मोहम्मद के लिए। और जमात उल मोमिनात का जिम्मा उसी के कंधों पे था पूरी तरह से। इसका सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ा है। डॉक्टर उमर मोहम्मद जो कि धमाका जिसने किया था लाल किले के सामने, वो
और उसके अलावा डॉक्टर मुजम्मिल ये 2 से 3 साल पहले टर्की के अंकारा गए थे और वहां पर जैश के हैंडलर से उन्होंने मुलाकात की थी। तो पाकिस्तान का सीधा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है। इन लोगों का जो इतिहास है वो बेहद काला था, उसके बावजूद इस यूनिवर्सिटी ने उसको अपने यहाँ उन लोगों को चुन चुन के जगह दी जो या तो अपनी नौकरी से सुरक्षा कारणों से बर्खास्त हो चुके थे, जो पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से जुड़ाव रखते थे, जो अमोनियम नाइट्रेट तैयार करने के लिए खाद खरीद रहे थे। तो ऐसे लोगों को इस यूनिवर्सिटी के भीतर पनाह मिली हुई थी और यही वजह है कि अब यूनिवर्सिटी भी जांच के दायरे में आ गई है और ईडी भी इसकी फंडिंग की जांच करने में अब जुट चुकी है। अदिति। बिल्कुल विकास, तो जिस तरह से यहाँ पर आप भी बता रहे हैं कि मसूद अजहर के भतीजे उमर फारूक की बीवी अफीरा बीवी का शाहिद सईद जो है उससे कनेक्शन था और शाहिद के संपर्क में लगातार ये शाहीन के संपर्क में अफीरा बनी हुई थी और सईदा मसूद अजहर की बहन और अफीरा के कहने पर ही देश में जमातुल मोमिनात महिला विंग जो थी उसे तैयार यहाँ पर किया जा रहा था। आपको ये भी बताते चले कि पुलवामा अटैक के 1 महीने के बाद एनकाउंटर में मारा गया था मसूद का भतीजा उमर फारूक और उसी की बीवी जो है वो शाहीन के संपर्क में थी। एक और बड़ी खबर यहाँ पर सामने आ रही है कि नूह से खरीदे गए थे अमोनियम नाइट्रेट। यहाँ पर कल मेवात के नूह में पुलिस के द्वारा छापेमारी की गई थी और डॉक्टर मुजम्मिल जो गिरफ्तार किया गया है उसने जो यहाँ पर निशानदेही की है उसकी निशानदेही पर अब दुकानदारों को यहाँ पर चिन्हित किया जा रहा है। फर्टिलाइजर खरीदकर अमोनियम नाइट्रेट बनाया गया था और बड़ी मात्रा में विस्फोटक जो है वो तैयार किया जा रहा था। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों को दहलाने की साजिश यहां पर रची जा रही थी और नूह से खरीदा गया था अमोनियम नाइट्रेट। यहां पर अकील हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अकील, ये भी अपने आप में एक बड़ी खबर आ रही है क्योंकि अब नूह में जो छापेमारी हुई है अमोनियम नाइट्रेट वहां से मिला है, क्या डिटेल्स वहां पर मिल रहे हैं, किन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखें इस वक्त जो है हम नूह के पिनगुआ गांव के अंदर मौजूद हैं। ये वही जगह है जहां से डॉक्टर मुजम्मिल जो है इस केस का एक दूसरा सस्पेक्ट जो कि इसी दुकान पे आया करता था और इस दुकान से फर्टिलाइजर्स को जो है खरीद के लेकर जाया करता था और फिर उसका बॉम्ब बनाने में इस्तेमाल किया करता था। यहाँ पे आप देखिए ये जो शॉप है ये वही शॉप है जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद है। मैं अपने वीडियो से रिक्वेस्ट करूँगा ये जो शॉप है उस शॉप को दिखाएं और ये जो शॉप है मैं उसमें आगे की तरफ बढ़ूंगा और कोशिश करूँगा कि ये जो शॉप के मालिक हैं उनसे जरा बात की जाए कि इस दुकान पे वो कब आया करता था और क्या कुछ कहा करता था, कि किस तरह की बात करता था। अच्छा, क्या आप इस दुकान के मालिक कौन है, उनसे जरा बात करनी है? वो है नहीं, यहाँ पर है नहीं। वो कहाँ गए हैं? वो यहीं के ये हैं, वो सब पुलिस के संग है। आप इस दुकान के स्टाफ होंगे ना? नहीं। आप स्टाफ नहीं है तो जरा स्टाफ से बात कराइए ना मुझे। स्टाफ कौन है यहाँ पे? स्टाफ है नहीं, आधा है आधा नहीं है। नहीं, कहाँ के स्टाफ तो होगा इस दुकान पे? नहीं, वो रोटी खा रहा है लड़का। अच्छा, जरा उनसे जरा बात करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल अकील, हम लौटेंगे आपके पास। तो यहाँ पर देखिए नूह से अमोनियम नाइट्रेट खरीदा गया था और अब उन दुकानदारों को यहाँ पर चिन्हित किया जा रहा है जिनसे ये खरीदा गया था।